अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पे चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये है स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस यानी रोजाना बोले जाने वाले अंग्रेजी जुमलों की नई बहस का अगला हिस्सा, जिसमें हर रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के मुख्तलिफ और मशहूर छोटे बड़े हर तरह के जुमले बताए जाएंगे। ये जुमले इंग्लिश स्पीकिंग में और यानी कि अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा मुआविन और मददगार साबित होंगे और इन्हें आप याद करके धीरे धीरे आसानी के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आसानी के लिए इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है कि उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी नायाब किताब रहनुमाए अंग्रेजी अब पीडीएफ फाइल की शक्ल में भी आ गई है। यह महज किताब का पीडीएफ फाइल नहीं बल्कि बुनियादी इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश पर मुश्तमिल अंग्रेजी कोर्सेज का मुकम्मल निसाब है, जो कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसलिए इस फाइल की कीमत 99 रुपये इंडियन रखी गई है, जो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें। नंबर यह है 76 67 63 52 99। इससे पहला जुमला है, चले शॉपिंग के लिए चलते हैं। बोलते हैं साथियों से, दोस्तों से, घर वालों से, चले शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो उसके लिए कहेंगे लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग, यहीं से आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। लेट्स गो शॉपिंग। आगे यहाँ सबसे पहुँचने के बाद, यहाँ सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान कहाँ है, ये कौन सी है? यहाँ सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान कहाँ है? वेयर इज़ अ बेस्ट गारमेंट शॉप हियर। Where is the best garment shop here? या where is the best garment shop here? मुझे बिल्कुल नए डिज़ाइन के कपड़े ख़रीदने हैं। मुझे बिल्कुल नए डिज़ाइन के कपड़े ख़रीदने हैं। I have to buy the clothes of latest design. क्या आपके पास 7 नंबर में ये जूते हैं? अगर आप जूते की दुकान में या कपड़े ही की दुकान में है तो वहाँ पूछते हैं कि 7 नंबर का या 8 नंबर का या 6 नंबर का है, तो क्या आपके पास 7 नंबर में ये जूते हैं? 7 नंबर के। Do you have these shoes in 7? Do you have these shoes in 7 size? क्या आप मुझे नीले रंग के शर्ट दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे नीले रंग के शर्ट दिखा सकते हैं? Could you please show me the shirt in blue color? Could you please show me the shirt in blue color? क्या आपके पास इसके और भी कलर हैं? पूछते हैं ना कि भाई ये एक कलर का और भी 2-3 कलर है, क्या आपके पास इसके और भी कलर हैं? Do you have more colors of it? Do you have more colors of it? ये शर्ट मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है। ये शर्ट मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है। दिस इज़ अ लिटल टाइट फॉर मी। दिस इज़ अ लिटल टाइट फॉर मी। तुम्हारे पास थोड़ा इसका बड़ा साइज है। बड़ा साइज। डू यू हैव लार्जर साइज ऑफ इट? डू यू हैव लार्जर साइज ऑफ इट? क्या ये मीडियम साइज की है? बिल्कुल मियाना मुअतदिल। इज़ इट इन मीडियम साइज? इज़ इट इन मीडियम साइज? मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया। मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया। आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ इट। आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ इट। क्या मैं इसे पहनकर देख लूँ, ट्राई करके देख लूँ? मैं आई ट्राई इट ऑन? मैं आई ट्राई इट ऑन? अब आगे आमतौर पे प्राइस वगैरह के बारे में भी जान लेते हैं, कैसे बोलते हैं। तो कई तरह पूछ सकते हैं। ये कितने का है? हम उर्दू में बोलते हैं ये कितने का है भाई, तो हाउ मच इज़ दिस। इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज़ दिस। या फिर चीज़ का नाम लेते हुए बोलते हैं कि ये कपड़ा कितने का है, ये शर्ट कितने का है, तो उसके लिए आप कहेंगे हाउ मच इज़ दिस शर्ट, हाउ मच इज़ दिस शूज़, ऐसे बोल सकते हैं। ये कितने के हैं? अगर कई चीज़ों के बारे में एक साथ पूछने हैं कि ये सब कितने के हैं, तो हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज। अब आगे, ये तो बहुत सस्ता है। अगर सस्ता लग रहा है, इट्स वेरी चीप। ये इट इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ता है। ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, यह बड़ी मुनासिब कीमत है, यानी अच्छी कीमत है, मुनासिब कीमत है। अगर बोलना हो बड़ी मुनासिब कीमत है। दिस प्राइस इज़ वेरी रीजनेबल। प्राइस बोलना है, सा प्राइस, प्राइस नहीं। प्राइस के माना इनाम होता है। प्राइस, प्राइस। द प्राइस इज़ वेरी रीजनेबल। रीजनेबल बहुत मुनासिब। इससे सस्ता कुछ है, यानी अगर महंगा लगे तो आप कहते हैं ना इससे सस्ता कुछ है। इज़ देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस? इज़ देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस? मैं मोल भाव नहीं करता, यानी मोल भाव करते हैं बहस कम ज़्यादा करवाने के लिए, तो वो नहीं करता। आई डोंट वांट टू बार्गेन। मैं मोल भाव नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू बार्गेन। क्या मेरे लिए कोई छूट है? मेरे लिए कोई डिस्काउंट है? इज़ देयर एनी डिस्काउंट फॉर मी? इज़ देयर एनी डिस्काउंट फॉर मी? क्या इसमें कोई ऑफ़र है? ऑफ़र वगैरह होते हैं आमतौर पे। क्या इसमें कोई ऑफ़र वगैरह है? इज़ देयर एनी ऑफ़र ऑन इट? Is there any offer on it?
ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है। अगर ज़्यादा चीज़ें महंगी है ज़्यादा तो आप कह सकते हैं ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है। दैट्स अ लिटल ओवर माई बजट। दैट्स अ लिटल ओवर माई बजट। क्या आप फेस वॉश ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? अब मज़ीद दूसरी दुकानों पे जाते हैं या कई दुकानों पर हम जाते हैं, कई चीज़ें लेते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या आप फेस वॉश ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं, या और किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। तो कुड यू हेल्प मी फाइंड फेस वॉश। कुड यू हेल्प मी फाइंड फेस वॉश। यहाँ पर फेस वॉश की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्या आप होलसेल बेचते हैं, यानी आप होलसेल में बेचते हैं या फिर खुदरा बेचते हैं। क्या आप होलसेल बेचते हैं? डू यू सेल होलसेल्स। डू यू सेल होलसेल। क्या आप शूज़ बेचते हैं, यानी क्या आप जूते वगैरह चप्पल वगैरह बेचते हैं। डू यू सेल शूज़। क्या ये मोबाइल बेचने के लिए है। क्या ये मोबाइल बेचने के लिए है। इज़ दिस मोबाइल फॉर सेल। क्या इस पर गारंटी है, यानी कुछ गारंटी वारंटी है। डज इट कम विथ अ गारंटी। डज इट कम विथ अ गारंटी। क्या ये गारंटी के साथ आता है। डज इट कम विथ अ गारंटी। क्या आप डिलीवर भी करते हैं, यानी डिलीवर घर तक छोड़ देते हैं, सामान घर पहुंचा देते हैं। डू यू डिलीवर एज वेल। डू यू डिलीवर एज वेल। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। बहुत सी जगह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिए जाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। मैं कार्ड से पे करूँगा। अगर आपको कार्ड से पे करना है तो आप कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। आई विल पे बाय कार्ड। आई विल पे बाय कार्ड, शॉर्ट में कह सकते हैं आई विल पे बाय कार्ड। क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है। कुड आई हैव अ रिसीट। इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ना, पी साइलेंट है। कुड आई हैव अ रिसीट। रिसीट। आप इसे गिफ्ट पैक कर दें। अब कोई सामान ले रहे हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो वहीं से पैक करवाने के लिए बोलते हैं आप इसे गिफ्ट पैक कर दें। प्लीज़ रैप दिस गिफ्ट। प्लीज़ रैप दिस गिफ्ट। रैप दिस गिफ्ट। गिफ्ट पैक करने के कितने लेंगे, कितने पैसे लगेंगे। हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप। गिफ्ट रैप। हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप। मैं ये वापस करना चाहता हूँ। ये कोई चीज़ आपने खरीद ली, वापस करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। ये चार्जर ठीक नहीं है। ये चार्जर ठीक नहीं है, यानी काम नहीं कर रहा। दिस चार्जर डजंट वर्क। किसी और चीज़ के बारे में भी बोल सकते हैं, तो दिस चार्जर डजंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा। ये शूज़ फिट नहीं आते हैं। ये शूज़ यानी ये चप्पल, ये जूते, ये फिट नहीं आ रहे हैं, छोटे या बड़े हो जा रहे हैं। दिस शूज़ डोंट फिट। ये शर्ट फिट नहीं आती। दिस शर्ट डजंट फिट। मुझे ये दूसरे साइज़ में बदलवाना है, दूसरे साइज़ का चाहिए। उसके लिए बोलेंगे आई नीड टू चेंज दिस फॉर अनदर साइज। आई नीड टू चेंज दिस फॉर अनदर साइज। क्या आपके पास ये छोटे साइज का है या फिर बड़े साइज का है, दोनों में से कुछ भी पूछना हो तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, या डू यू हैव दिस इन बिगर साइज। तो स्मॉलर साइज या बिगर साइज जो भी हो, दोनों आप बोल सकते हैं। डू यू हैव दिस या दिस इन अ स्मॉलर साइज या बिगर साइज। ट्राई रूम कहाँ है, यानी कपड़े जहाँ ट्राई करके देखते हैं, बदल के देखते हैं। ट्राई रूम कहाँ है। वेयर इज़ द चेंजिंग रूम या वेयर इज़ द फिटिंग रूम। वेयर इज़ द चेंजिंग रूम या वेयर इज़ द फिटिंग रूम। मैं ये रखूँगा, यानी ये मुझे चाहिए, लूँगा। आई विल हैव दिस वन प्लीज़। आई विल हैव दिस वन प्लीज़। दोस्तों ये कुछ जुमले थे अंग्रेज़ी के जो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतने आमतौर पे यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और मार्केट में और शॉपिंग वगैरह के लिए इस तरह इंग्लिश में बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।